नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज़ और मैं हूं नरेश कुमार। आज बात करते हैं एक देश में सख्त कानून की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि एक देश एक सख्त कानून जब बनेगा तो धर्म जाति की राजनीति खत्म होगी। क्योंकि आज देश में धर्म और जाति का जिस तरह से आंदोलन रोडों पे देखा जा सकता है, ये भारत के लिए शुभ नहीं है। इसी तरह से सख्त कानून जब लागू होगा तो कोई झूठी एफआईआर, झूठी शिकायत यदि करता है, ये उसमें गवाही देता है, तो क्रमशः 10 साल और 5 साल की सजा है का प्रावधान है। इसका अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय जी द्वारा चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच में झूठे कानून यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से मामले जमीन भूमि से संबंधित हो गए और कई ऐसे मामले हैं जिसमें दहेज उत्पीड़न के मामले हैं, जो कि न्याय जिनको नहीं मिल पा रहा है उसमें परिवारों को लपेट लिया जाता है। जबकि मामला ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में अगर तालमेल नहीं बनता तो लड़की पक्ष पूरा परिवार को उसमें यानी कि लड़के पक्ष को पूरा केस करके मतलब उनको फंसा करके और उनसे धन वसूली का भी एक धंधा उनका बन जाता है। तो इसका जो 75% आज देश में जो इस कानून से लोग परेशान हैं, दहेज उत्पीड़न के मामलों से परेशान हैं, इसको किस नजर से हर आदमी देख रहा है, आज उसी आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं, जो विशेष व्यक्ति हमारे साथ हैं, खुद ही शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षा जो कि किसी भी बच्चे या स्कूल या समाज के लिए एक मूलभूत आधार स्तंभ है। और उनको भी कानून से किस प्रकार से दुखी होकर के वो आप तक झेल रहे हैं। एक उन्होंने जब शादी की, शादी के उपरांत से लेकर आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कारण ये भी है कि जब पति पत्नी में अगर संबंध नहीं, अगर उनके तालमेल अच्छे नहीं है, तो वहां पर लड़के को डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये बिल्कुल उचित है अगर तालमेल नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लड़की पक्ष यानी कि उसके माता पिता या लड़के पक्ष उनके माता पिता कि दोनों का जीवन खराब ना हो, और 10-10 साल कोर्ट कचहरी में अगर मामला चलता है तो दोनों की जिंदगी खराब होती है। इसको किस नजर से हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो देखते हैं, आज निज की जुबानी से बात करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, मैं कुलदीप मेंदोला। मैं कानून के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इस देश में कानून 1950 से पहले भी था और अंग्रेज़ों के आने से पहले भी था। कई आक्रमणकारी इस देश में आए और यहाँ की मानवीयता, सभ्यता, संस्कृति अगर नहीं मिटी तो कहीं न कहीं विधान और संविधान यहाँ इस देश का था। और आज जो है इस देश के संविधान के नाम पे सिर्फ यहाँ के लोग हैं, लेकिन संविधान का कोई भी एक पहलू आप देखोगे तो कोई बोलेगा जो है ये अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है, तो जो है ये अमेरिका से लिया गया है, ये स्पेन से लिया गया है, ये नॉर्वे से लिया गया है, बाहर के देशों से लिया गया है। और जीवन जीने वाले प्राणी हम कहाँ के, इस भारत के। तो अंग्रेजों ने भी जो है इतना भेदभाव नहीं किया था, उनका भी समान कानून सबके लिए एक जैसा था। ना उन्होंने हिंदू जो है एक्ट अलग बनाया था, ना ही उन्होंने मुस्लिम एक्ट अलग बनाया था और ना ही ईसाई एक्ट अलग बनाया था। उनका एक तरह का था कि अपराध है तो सजा ये मिलेगी। और धीरे धीरे फिर जो है मुस्लिम एक्ट अलग बना तो हिंदू एक्ट अलग बना, तो फिर वो जो है रिलीजन का मामला अलग अलग बनते गया इस देश में। 1835 में अंग्रेजों ने जो है अपने अपने कार्य करने शुरू किए थे। और यहाँ जो विशेष दहेज प्रथा जो भारत में थी, जो कि प्रथा का नहीं बल्कि एक मजबूरी ऐसी थी, आक्रमणकारी जो है जब भारतीय महिलाओं पर अत्याचार करते थे तो भाई असली धर्म क्या होगा कि दूसरे के धर्म में और दूसरे के जो है कारण मरने से अच्छा है कि अपने पति के साथ में सती हो जाना। तो ये भारतीय नारियों का अपना धर्म जो है अपने लोगों का था, लेकिन बाहर के आक्रमणकारियों को ये लगा कि ये महिलाएं आत्महत्याएं न करें और पूरा स्वयं इनको हमारे के लिए समर्पित कर दें। तो उसमें जो है चला सती प्रथा। और सती प्रथा के बाद जो है क्या चला कि दहेज प्रथा, ये दहेज लेते हैं, इनके परिवार कैसे टिक पाते हैं, क्यों इनके परिवार को शक्ति मिलती है, हमारे पीछे क्यों नहीं आ रहे, हम तो सरकार चला रहे हैं, हमारे हाथ में कानून है, ये लोग हमारी मजदूरी करने क्यों नहीं आ रहे, हमारे काम करने क्यों नहीं आ रहे। तो उनको अंग्रेजों को पता चला इनके परिवार की नीड है,
इस देश की रीढ़ और इनकी संस्कृति की रीढ़ है, इनकी कमाई की रीढ़ है ये परिवार। ये परिवार टूटेगा तो तब जा कर के ये हमारे पीछे आएँगे, क्योंकि इनके परिवार में तो सब कमा रहे हैं और खा रहे हैं और एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक-दूसरे की मदद ना हो, कैसे क्या हो, तो ये वहाँ इस तरह का ज़बरदस्ती का दहेज प्रथा एक पहला एक्ट 1861 में जो अंग्रेज़ों ने बनाया। तो उसमें सिर्फ़ ये था कि अगर 1861 में महिला के लिए अगर घटना घटती है, जो अपराध की घटना थी, उस समय केवल दहेज हत्या था कि दहेज के लिए यानी रुपया माँगने के लिए अगर हत्या कर दी, तो ही जो है वो 1961 की धारा के अनुसार उसको सज़ा का प्रावधान था। लेकिन इससे भी जो है भारत में परिवार ज़्यादा नहीं टूटे, तो उसके बाद इस देश में कानून इस तरह से बनाया गया कि जो है यहाँ तो लोग प्रेम से ले रहे हैं और प्रेम से दे रहे हैं। इससे भी परिवार नहीं टूटे। तो उसके बाद परिवार को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक शब्द उसमें और जोड़ा, भरण-पोषण। और भरण-पोषण का अर्थ कहीं भी संविधान में भी नहीं है कि रुपया दो। भरण-पोषण का अर्थ संविधान में नहीं है कि रुपया दो, लेकिन भरण-पोषण का अधिकार लगाया जाता है कि उसका अधिकार जो है रहना, सहना, खाना, उसका हिसाब-किताब लगाया जाता है। भई वो तो जो है अगर परिवार में पति के साथ रहना, सहना, सारा सब कुछ उसका अधिकार था, उसका जीवन धर्म था, वो ज्ञान तो पहले ही सबको है। अगर वो नहीं रह रही है और उसका विवेक और उसका अधिकार लेकर के, कानून का अधिकार लेकर के स्वतंत्रता का अधिकार जमाया जाता है और शोषण का अधिकार जो है लगाया जाता है, घरेलू हिंसा का अधिकार लगाया जाता है कि भई उसके साथ शोषण हो रहा है, तो इन चीज़ों के बहाने फिर जो है 1961 उसको बदल दिया गया। और अब जो है उन्हीं धाराओं को दहेज मारपीट जोड़ करके, दहेज हत्या छोड़ करके दहेज मारपीट भी लगा दिया। मारपीट का मतलब वो कुछ भी लिखा ले। बिल्कुल। और दूसरा क्या कर दिया उसमें कि 7 साल के भीतर उसके साथ अगर घरेलू हिंसा हुई तो दहेज मारपीट का केस लगाया जाएगा। इस तरह का जोड़ देने से दूसरा उसके साथ में भरण पोषण शब्द जोड़ दिया। और आप देख रहे होंगे कानून जो बना सो बना, शायद हो सकता है सबकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बना होगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, दहेज हत्या 1861 से लेकर के 1961 में दहेज मारपीट, और उसी में अब जो है 7 साल के भीतर दहेज एवं मारपीट और हत्या जैसे जो है अलग अलग धाराएं जोड़ दी गई है। और अब आप समाज में देख रहे होंगे कि इन चीज़ों के लिए भरण पोषण शब्द जुड़ जाने से, 125 जुड़ जाने से, वैसे भी अब पतियों की ज़रूरत शायद समाज में लग नहीं रहा किसी को। महिलाएं पढ़ रही हैं, अपने अधिकार के लिए जी रही हैं, चाहे वो कपड़े कैसे पहने, खाना कैसे खाए, कहीं रहे, कुछ रहे। खैर पशु प्रवृत्ति उनको नहीं पता, उनको लग रहा है कि यही शायद स्टाइल अच्छा है, यही मानवीय जीवन हो गया है, यही धर्म है, तो ये उनका अधिकार है। लेकिन इस अधिकार से अब कानून का दुरुपयोग सारा का सारा महिलाओं ने कर दिया है, क्योंकि वो स्वतंत्र जी रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादा अपने अधिकारों में आ चुके हैं, और उनको इस तरफ जो है हाईलाइट करने वाले, इस तरफ जो है लाइफस्टाइल चेंज करवाने वाले आज का समाज ज़्यादा है, और शिक्षित समाज में ज़्यादा है कि अब पढ़े लिखे हो गए तो कानून का सीधा इस्तेमाल कर लो, जबकि कानून का इस्तेमाल दुरुपयोग के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए है। वास्तव में उनके साथ घटनाएं वास्तविक हो रही है तो, लेकिन दुरुपयोग करने वाले इस षड्यंत्र का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि भरण पोषण का मतलब है रुपया मिलेगा, और एक भी 125 में अगर रुपया मिला तो 10 लड़कियां उसकी सहेलियां हैं, और वो जो अधिकतर जो है पुलिस के जब एफआईआर दर्ज में जाती है उन्हीं लड़कियों से दोस्ती करते हैं, तेरे को कितना मिला। न्यायालय में जाते हैं वहीं से दोस्ती करते हैं, तेरे को कितना मिला। एक को भी अगर इतना मिल गया होगा कि मेरे को तो जो है अगर इतना मिला, तो फिर पूरा ग्रुप का ग्रुप जो है जहाँ भी लड़कियों का होता है, वो चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में कहीं भी जा रहे हैं, वो बस उनको पैसा चाहिए। तो ये आरोप लगाने सीधे कि किसी भी बहाने से षड्यंत्र करके तुम जो घर में चाहे बेहोश हो जाओ, चाहे बोल दो कि मार दिया, पीट दिया, फिर जो ससुराल वाले खुद परेशान हो जाएंगे, खुद मायके छोड़ जाएंगे, और वहाँ से पुलिस में आराम से
तुम जो है 498 जो है जितनी धाराएं बनती है सारा लगा दो, क्योंकि लगेंगी 7 साल के भीतर लगेंगी वो धाराएं। बिल्कुल बिल्कुल। दोष तो ये है। और इस दोष को लड़के ने बोल दिया और पुलिस मान लेती है, और उसके बाद वकील सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद न्यायालय में जो है ये मान लिया जाता है कि ये तो सीधा होनार होना ही है 7 साल की मृत्यु, तुम कितना दे सकते हो, यही पूछा जाता है पुरुष को। और पुरुष भी जो है लड़ते लड़ते जो है कुछ नहीं कर पाता, उसको आदेश आ जाते हैं कि इतना देना पड़ेगा, वो देता है। जब इतनी सारी प्रक्रियाओं के कारण, अन्याय के कारण, अविवेक के कारण, और जो है अमानवीय, या आप ये बोल सकते हैं कि किसी पे इतना दर्शन नहीं है, किसी के इतना शिक्षा नहीं है, किसी में इतना समाधान नहीं है, किसी में इतनी मानवीयता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं जिससे महिलाएं इस अपराध में स्वयं शामिल होकर के अपराध कर रहे हैं, उनको रुपया दिलवाया जा रहा है। जबकि पूरा का पूरा समाज ये कहता है कि हमने एक एक रुपया करके सरकार को अगर टैक्स दिया है, तो हमारे लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली में हमारे लिए न्याय सही होना चाहिए, जहां न्याय रुपयों का धंधा बन चुका है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो सीधे सजा दो। अगर किसी पति ने ज्यादती की है, उसको या तो सीधे जेल कर दो, या तो फिर जो है बेल मत दो और बाहर मत करो, या फिर 125 से सजा मत दो। अब अतुल सुभाष को जो है रुपयों के लिए बार बार परेशान किया गया, कभी कोई समाज नहीं कहता कि जो वास्तव में उसने पत्नी पे जुर्म किए। सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इतने न्याय प्रणालियों पे लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, जनता के टैक्स का ही है वो, और इतने विवेकवान व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, वो सब तमाशा देखते रहते हैं, वो कानून का बहाना लगा देते हैं, हम क्या कर सकते हैं जी। हर एक व्यक्ति इस तरह से देख रहा है। आज देश में आतंकवाद की समस्या नहीं है। आतंकवाद अगर देखना आपने, तो आप इस रूप में देखो, सिर्फ न्यायालय में कभी जो है बाहर से चले जाओ, कितनी संख्याओं पे माता पिता के आंसुओं की आती है, पति की आती है, और सिर्फ एक ऐसी लड़की की जो स्वयं वास्तव में जो है दुरुपयोग कर रही है कानून का, और उसके लिए जो है पुलिस भी जो है खड़ी होती है 498 में, 125 में भी पुलिस भी खड़ी होती है, उसके साथ जो है वकील दो खड़े होते हैं, और वही जो है विपक्ष में भी जो है 2 वकील खड़े होते हैं, वही जो है लड़की के 2 माता पिता, वकील और पुलिस, 4-5 लोग और परेशान होते हैं। लड़के की तरफ से भी जो है वकील होते हैं, और उसके बाद जज साहब को मिला करके एक केस में 10-10 लोग परेशान होते हैं। और एक ऐसे झूठे केस के लिए एक न्यायपालिका में या न्यायालय में अगर 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो परेशान होते हैं। और इस तरह का बहुत बड़ा भार न्यायालयों में इस अपराध से जुड़ रहा है। इसलिए अगर लड़की के लिए, अगर उसके अधिकारों के लिए कानून अगर काम करना चाहता है, सही न्याय करना चाहता है, तो वास्तविक घटना देखे। अगर वो नहीं रह रही है तो उसको जो है सीधे कहो कि अगर रहना है तो या तो वहाँ रहो, या फिर जो है तुमको नहीं रहना तो जो है वहीं पर से निर्णय हो जाए। वो तो हो चुका है एक प्रकार से, वो रह ही नहीं रहे हैं। कई बार जो रहना चाहते हैं वो बार बार आना चाहते हैं और आते हैं, लेकिन रुपयों के चक्कर में सब षड्यंत्र बता दिया जाता है। कई बार तो मैंने अभी तक देखा है 10-10 साल तक जो है लड़की को नहीं पता कि मेरा क्या कारण है, और लड़के को भी नहीं पता कि मेरा क्या कारण है कि न्याय नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है कि रुपयों का चक्र किधर चल रहा है, न्याय किधर चल रहा है, किसकी तरफ को न्याय चले गया। न लड़के की तरफ गया, न लड़की की तरफ गया। लड़के की तरफ रुपयों का तो चले जाता है 125 में तुरंत हर जगह से, लेकिन उससे उसका क्या भला हुआ। रुपए तो जो एक मुश्त जो है लड़का अगर देना चाहता है वो नहीं पकड़ रहे, लेकिन लड़के को अगर तरसा करके, उसके माता पिता को ऐसे तरसा करके न्याय अगर ये है नहीं होगा, तो वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा कि आतंकवाद जो है दुनिया में तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा लिखा पढ़ा हुआ, अच्छा धार्मिक व्यक्ति, अच्छा दार्शनिक व्यक्ति, अच्छा शैक्षिक व्यक्ति कहीं इस अधर्म को तोड़ने के लिए स्वयं फिर मजबूर न हो अर्जुन की तरह कि शस्त्र उठाना मजबूरी हो जाए। उसके लिए जब अपने आप पे आपत्ति और विपत्ति आ जाए, तो उसके लिए जो है लड़की जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो उसके नाम पर भी बैठे हैं कि हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, और वही लोग जो अगर अन्याय कर रहे हैं, सब देख रही दुनिया, स्वयं जो है बाहर पुलिस वालों के साथ बात करती है जनता, वकीलों के साथ बात करती है जनता, और जज लोगों के साथ भी बात करती है जनता।
सब बोलते हैं कि कानून में गलत है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, सब देखते हैं, लेकिन ठीक कौन करेगा? तो इसी क्रम में हमारा एक प्रयास है, अश्विनी उपाध्याय जी लगातार इस कानून की लड़ाई यानी कि देश में एक सख्त कानून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी 75% मामले दहेज मारपीट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लंबित हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो केसेस हैं, वो जो सरकारी सेवाएँ देने वाले लोग, यानी कि जो सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, कोई आर्मी में है, ठीक है? तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको आसानी से न्याय नहीं मिल पाता, तो उनको पैसा वहाँ से रिकवरी हो जाता है। तो इस तरह से 75% मामले ऐसे देखे गए हैं, जो लगातार कोर्टों में, न्यायालयों में विचाराधीन है। अब सवाल उठता है कब न्याय मिलेगा? तो न्याय कैसे मिलेगा? इसी क्रम में डीटीपी न्यूज़ के माध्यम से लगातार अश्विनी उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में उन्होंने पीआईएल फाइल की है और इसमें राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार से भी नोटिस तलब किए हैं, क्योंकि एक्चुअल में सब पता है कि झूठे मामले क्या हैं, पता सब होता है, लेकिन एक महिला कानून यानी कानून ही ऐसा बना हुआ है, वो महिला के हित में बना हुआ है, जिसकी वजह से उसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कि यूजीसी कानून को लेकर ही अभी जो कानून लागू होने वाला था, जिस पर रोक लगी हुई है, कल 19 तारीख को उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और जिसमें सूर्यकांत जी अपना फैसला सुनाएंगे। सवाल ये उठता है कि देश एक नागरिक यानी भारत के लोग, संविधान यानी भारत के अनुसार लोग, उसमें जाति धर्म नहीं है, जाति धर्म नहीं बल्कि संविधान, एक नागरिक एक कानून व्यवस्था यदि लागू होती है तो देश में जाति धर्म की राजनीति समाप्त होगी। जाति धर्म की राजनीति के अलावा धरना प्रदर्शन बंद होंगे, कानून सख्त रहेगा तो न्याय भी सख्त होगा। तो मित्रों, यदि आप हमसे जुड़ते हैं क्योंकि हमारा सपोर्ट करते हैं सख्त कानून के साथ सहयोग में, क्योंकि हर व्यक्ति कानून से परेशान है, तो आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये मिशन की लड़ाई है और इस मिशन में, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मात्र भारत की जो जनसंख्या आज 1.5 अरब के आसपास है और संसद में बैठने वाले 543 सीटें पक्ष और विपक्ष के, लेकिन वहां पर क्या पक्ष विपक्ष को आम आदमी के लिए कानून की बात नहीं करनी चाहिए? सवाल ये भी उठता है। इसीलिए जो आज एक देश एक सख्त कानून की लड़ाई है, इसको अश्विनी उपाध्याय के माध्यम से हम लगातार डीटीपी न्यूज़ के माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, जाति धर्म के आधार पर न्याय नहीं मिल सकता। अभी हाल ही में दिल्ली में होली के दिन आपने देखा होगा किस तरह से एक युवक को कुछ लोगों के द्वारा उसको मार दिया गया था। अगर सख्त कानून होता तो फांसी की सजा होती, लेकिन हमारा कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, यदि कोई जबरन हत्या कर लेता है, बलात्कार कर लेता है किसी महिला के साथ, इस तरह से उसको प्रावधान हो, फांसी का, अपराध रुकेगा। फर्जी दहेज के जो मामले हैं, अगर इसमें जिस तरह से परिवारों को फंसाया जाता है, अगर इनके ऊपर सख्त अगर कार्रवाई के ढंग से इनका प्रशिक्षण किया जाए, इनको समझा जाए, क्योंकि कोई भी मामला है 1 साल के अंदर उसका फाइनल होना जरूरी है। हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसमें कानून महिला के हक में इस तरह से बनाए गए हैं कि वो कानून 10 साल तक भी न्याय तक नहीं पहुंच पाता। तो अब सवाल ये उठता है कि देश में सख्त कानून लागू होना जरूरी है। आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।